अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सब भाइयों को मेरा सलाम। और दूसरी बात ये कि जो आजकल एक सीन चल रहा है सीमा के नाम से, सीमा हैदर के नाम से, जो कि पबजी के थ्रू वो क्या कहते हैं कांटेक्ट में आई एक लड़के से, जो कि लड़का बिलोंग करता था इंडिया से। तो काफ़ी एक इसका एक सीन क्रिएट हो गया है। वटेवर जो भी है जो न्यूज़ सुनने के बाद और वीडियोस देखने के बाद और लड़की के बयानात के बाद जो रियलाइज़ हुआ है कि ये एक पाकिस्तानी लड़की तो नहीं हो सकती। और कह रही है कि मैं मुसलमान हूँ और अब हिंदू हो जाऊँगी। वटेवर जो भी है, अल्लाह माफ़ करे, ये सी बातें तो फ़िलहाल मैं भी बिलीव नहीं करता। और लड़की की बातों से भी नहीं लगता कि वो एक इंडिया से थी या फिर पाकिस्तान से थी। पाकिस्तान से तो नहीं थी फ़िलहाल, क्योंकि उसकी जो आईडी है और उसकी जो एक एज है और उसके 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक पाकिस्तानी थी, क्योंकि आईडी तो फ़िलहाल यहाँ पाकिस्तान से ही बना हुआ है, लेकिन वो फेक बना हुआ थी, क्योंकि एज के हिसाब से और लड़की के हिसाब से और बच्चों के हिसाब से और उसके आईडी के हिसाब से कुछ भी क्या कहते हैं सिमिलर नहीं है। ना तो उसकी एज सिमिलर है, जिस तरह वो एक्सप्लेन कर रही है कि मैं 28-27 साल जो भी है पाकिस्तान में रही हूँ, 27-28 साल बड़े भर जो भी है। तो कहने का मकसद ये, उसकी शादी को 10 साल हो गए हैं। अब 10 साल शादी को हो गए हैं तो बच्चे उसके 4 से 5 साल के हैं सारे। 4-5 साल से कोई ऊपर है नहीं। तो तकरीबन मुझे ये एक प्रोग्राम लग रहा है जो कि इंडिया वालों ने किया है, क्योंकि ना तो उसको इंडिया में जाना इतना आसान हो गया है कि ना तो उसको किसी ने रोका इंडिया के बॉर्डर पे। तो वो लड़की फ़िलहाल तो पहले वो यहाँ से दुबई गई, दुबई से फिर नेपाल आई। नेपाल का एक छोटा सा शहर है, मुझे इसका नाम याद नहीं है। तो वहाँ से वो डायरेक्ट इंडिया गई। अच्छा, इंडिया के चेक पोस्ट पे, इंडिया के बॉर्डर पे उसको किसी ने उसको रोका भी नहीं, कोई आइडेंटिफाई, कोई वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं किया। जस्ट उसको एक गो वे कर दिया, बस जाओ। ठीक है, अब इतना आसान है इंडिया में घुसना, तो फिर बिला वजह ये तुम लोग यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे क्यों इतनी हवाइयाँ मार रहे होते कि हमारी साइबर सिक्योरिटी, हमारी ये सिक्योरिटी, हमारी वो सिक्योरिटी मोस्ट स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी सिंसियर है। तो मैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। फिलहाल मैं ये बाइक वाले अपनी, खैर एनीवेज इस बात को छोड़ो। तो मैं वीडियो भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग पूरी वीडियो देखना, तो फिर मुझे कमेंट्स में और क्या कहते हैं मुझे बताना, और चाहे जितना हो सकते है शेयर करना, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको शायद नहीं पता इस सीन के बारे में। मुझे भी अपने किसी बंदे ने रेकमेंड किया कि भाई, उसने शेयर की काफ़ी कि भाई इस चीज़ पे वीडियो बना, इस चीज़ पे वीडियो बना। मैंने कहा यार मेरा ये टॉपिक नहीं है, तो मैं एक अलग सीनरी से चल रहा होता हूँ, मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा फिर इस चीज़ से। लेकिन जब मैंने वीडियो वगैरह देखी, जो क्लिप्स वगैरह मुझे मिले, जो देखे, तो काफ़ी मैं भी हिल गया। तो मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं है। खैर मैं वीडियो वगैरह जो भी है वो अटैच कर देता हूँ, वो आप लोग देख के मुझे बताइएगा कि बेसिकली ये लड़की मुझे लगती नहीं है कि इंडिया से। अगर आपको भी डाउटफुल है और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे लड़की की बयानात और लड़की की जो वॉइस वगैरह, लड़की का बोल चाल, लड़की का बोलने का अंदाज़, लड़की को मतलब A to Z कुछ भी नहीं पता पाकिस्तान के बारे में। जब तुम 27 साल पाकिस्तान में रही हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ के कल्चर से और यहाँ के रहन सहन से। और ऊपर से कहती हूँ मुसलमान हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो कोई भी हो, भले पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, उसको नमाज़, कलमा, ठीक है, दुरूद शरीफ वगैरह सब कुछ तो आता है। कोई भी पढ़ा लिखा हो ना हो, वटेवर, ठीक है, लेकिन उसको सब पता होता है नमाज़ कितनी है, नमाज़ कैसे पढ़नी है, नमाज़ के कितने फ़ायदे हैं, नमाज़ कितनी के फ़र्ज़ है, कितनी रकात है, सब पता होता है उसको। लेकिन ये लड़की तो बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई कर रही है, लेकिन ऊपर से कहती है कि 27 से 28 साल में पाकिस्तान में रही हूँ और मुसलमान हूँ। तो नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जिसको अपने कलमे का और अपने क्या कहते हैं नमाज़ के बारे में नहीं पता हो। कि बच्चे को भी पता है, जो 5-6 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसको यहाँ पाकिस्तान में तरबियत दी जाती है कि स्टार्टिंग से ही वो दीन की तरफ जाए। उसको बताया जाता है कि हम लोग मुसलमान हैं तो हम लोग किस तरह दीन की तरफ जाते हैं। तो डेफ़िनेटली मेरा खुद का बच्चा है, 4-5 साल का, 5 साल का बच्चा हो गया मेरा माशाल्लाह, उसको भी कलमे वलमे सब आते हैं। तो मतलब ये कहने की बात है कि मुझे याद नहीं है, मुझे ये नहीं पता। तो ये सर इस एक प्रोग्राम था, एक प्लान था, एक मिशन था जो कि इंडिया का था, जो कि मैंने रियलाइज़ किया। बाकी जो अपडेट मिलती रहती है आगे इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगा। बाकी ये क्या कहते हैं, जब तक वीडियो देखो और जो भी कन्फ्यूजन है वो सारी दूर हो जाएगी। और जो भी कोई सवाल जवाब है मुझसे आप कमेंट करें, मुझे बताएं, इंशाल्लाह फिर उस पर डिस्कस करेंगे कि करना क्या है। थैंक यू सो मच। वीडियो देखना और वीडियो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप या हम सब के दिल में जरा सा भी कोई डाउट रह गया था कि सीमा का केस रियल है, तो आज हकीकत टीवी आपको 2 मिनट 28 सेकंड का क्लिप सुनवाएगा। आप उस क्लिप को सुनिए, देखिए, उसके बाद आप बिल्कुल क्लियरली बता देंगे कि ये मिशन था सीमा का
जो या तो वो मुकम्मल करके गई है या अधूरा मिशन था, क्योंकि जो गुफ्तगू उसने वहां पर जाकर की है, अब वहां पर उसने जो बातें की हैं उससे सारा भांडा फूट गया। वो क्लिप दिखाने से पहले आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता दें कि असल में मामला क्या है। देखिए, सीमा ने कहा कि उसकी शादी को 10 साल हुए हैं। ये जरा उसका आईडी कार्ड देखिए। इस आईडी कार्ड के ऊपर उसकी एज आ रही है, 2002 में वो पैदा हुई है और वो कह रही है कि जी मेरी शादी को 10 साल हुए हैं, मेरी 27 साल उम्र है, मैं 27 साल पाकिस्तान में रही हूँ। सबसे पहली बात, आईडी कार्ड के ऊपर उसके 21 साल उम्र लिखी है। अगर 10 साल उसकी शादी को हुए हैं तो इसका मतलब है उसकी शादी 12 साल या 10 साल की उम्र में हुई है। तो इस सूरत हाल में उसके जो बच्चे हैं 4, और बच्चों की जो एज है वो तकरीबन 6 साल से कम है। यानी जितने भी उसके सारे बच्चे हैं वो जब वो 18 साल की थी, इसका मतलब है कि 18 साल से पहले उसके 4 बच्चे हो चुके हुए थे। सबसे बड़ा तो झूठ ये है। फिर उसके बाद उसके आईडी कार्ड के ऊपर एज जो लिखी हुई है वो 21 साल है। वो कह रही है मैं 27 साल पाकिस्तान में रही हूँ। तो वो नादरा के अंदर क्या उसके चारों के चारों बच्चे रजिस्टर्ड है? फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर जो असल कहानी है, जो अभी तक किसी को समझ ही नहीं आ पा रही, वो ये है कि इंडिया के अंदर वो जाती है और वो कहती है मैं पबजी, ये जिस खामन से उसकी शादी हुई थी हैदर से, उसको उसने मिस कॉल दी थी और मिस कॉल के बाद उससे राब्ता हुआ और 4 माह बाद मोहब्बत में बदल गई शादी और उसके बाद उसने शादी कर ली, बच्चे हो गए। वहां से वो दुबई जाती है, वो नेपाल जाती है एक दफा, दूसरी दफा नेपाल जाती है, बच्चों को लेकर इंडिया पहुंच जाती है। बॉर्डर पर उसको कोई रोकता नहीं है। उसके बाद पाकिस्तानी आईडी कार्ड होता है, उसको ना वो जासूस या कुछ ऐसी सूरत है, चुप करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अदालत भी उसको रिहा कर देती है और अचानक से वो सचिन, जिसको हवा लगे तो वो उड़ जाए, वो शख्स कहता है कि मैं इसके चारों बच्चों को अपना दर्जा दूंगा बाप का और ये मेरे बच्चे हैं। यानी आप अंदाजा कर ले, हम इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल का हमें क्या नहीं पता कि किसी औरत का एक बच्चा हो उसे को शादी करने को तैयार नहीं होता। तुम 4-4 बच्चे, वो भी पाकिस्तानी हो और वो भी तुम्हें अता पता ना हो। लेकिन सबसे बड़ा अहम है वो क्लिप जो आपको दिखाने जा रहे। 2 चीजें आपने नोट करनी है उस क्लिप के अंदर जो सबसे ज्यादा अहम है। सीमा का लहजा देखिए। देखिए, जो भी पाकिस्तानी होता है चाहे जैसा भी है, वो कहता है कि मुझे नमाज आती है। यानी अगर मुसलमान है तो कलमा तो कम से कम आता है उसको। उसने पूछा कलमा सुना, उसको कलमा नहीं आता। उसने कहा कोई सूरत सुना दो, चलो। उसने कहा नहीं है। तो उसने कहा चलो ये बता दो नमाज की कितनी रखते हैं। उसको वो भी नहीं पता। उसने कहा कुल हु अल्लाह सुना दो। वो इंडिया में होकर उसे कह रहा है कि यार कुछ तो सुना दो, कुछ तो पता होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह सुना दो। उसको वो भी नहीं बोलना आता। उसने कहा अल्हम्दु सुना दो, वो भी नहीं वो बोल सकती। अब उसके बाद वहां पर आपने गौर करनी है एक और बात। आप बताइए, पाकिस्तान में रहने वाला कब से ये कहना शुरू हो गया है पति पत्नी? कब से पाकिस्तान के अंदर रहने वाला वो तमाम वर्ड्स जो इंडिया के अंदर टिपिकल हिंदी के हैं वो बोले जाते हैं, उसने वो बोलने शुरू किया? कब से पाकिस्तानी बोलते हैं? कोई भी नहीं। आपसे कोई पूछेगा कि आपके वालिदैन, आप कहेंगे या तो जिंदा है, हयात है, या फौत हो गए हैं। आप ये कहेंगे कि मेरे वालिदैन खत्म हो गए हैं। यहां से आप उसका लहजा गौर कीजिए। पति पत्नी, मेरे भैया और फलाना, ये सारी सूरत हाल देखें। और फिर उस शख्स ने जो इंटरव्यू के अंदर उसको कहा है कि उसको कलमा भी नहीं आता, यहां से मामला क्लियर। अब ये जरा इंटरव्यू देखिए, फिर आपको बताते हैं कि ऐसा हुआ क्या है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रातों रात उसकी बेल करवाई है और मामला अब जो खुला है वो बड़ा खतरनाक है। क्या है जरा देखिए। औरतों को, हाँ, जो सिटी में रहते हैं, शहर में पंजाबी हैं या इस तरह की हैं, उनको है। बाकी जो हम सिंध के हैं तो हमें ज़्यादा नहीं है फ्रीडम। अच्छा, यहाँ हिंदुस्तान में एक चर्चा है कि जो वहाँ पाकिस्तान में हिंदू महिला हैं उनका शोषण वहाँ मुस्लिम युवकों के द्वारा होता है। क्या ऐसा सच है? आपने कभी सुना है ऐसा वहाँ पर? पहली बात तो हिंदू बहुत कम देखे हैं मैंने। अच्छा। और त्यौहार तो हिंदुओं के बिल्कुल नहीं देखे थे। जब इनसे बात हुई तो एक हिंदू दोस्त बनी मेरी वहाँ पे भी, उनके भी रिश्तेदार यहाँ भारत में भी हैं। तो फिर हमारी ऐसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मुझे हिंदू धर्म में, तो मैंने पूजा उनके साथ करती थी या फिर करवा चौथ रखती थी, नवरात्रि मनाते थे तो उनके साथ ही मनाया करते थे। अच्छा, आप कितने भाई बहन हो? हम 4, मतलब भैया 3 बहनें। एक भाई 3 बहन। माता पिता हैं आपके? नहीं, दोनों खत्म। अच्छा, ससुराल में कितने लोग हैं आपके में? मैं बस मेरे अपने पति को ही जानती थी। एक ससुर है और उसका 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी में से एक बेटी है, दूसरी में से 1 लड़का है। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमज़ान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी? वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान में।
अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना, नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ? सुना जी, सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना, मेरे अच्छा, दिमाग आप में हिंदू नहीं। धर्म में कब से कन्वर्ट हुई हो? मुझे तकरीबन मार्च से लेकर मार्च से। तो अभी तक कोई श्लोक याद किया आपने? अभी तक नहीं, क्योंकि पूजा पाठ में अभी मैं बैठी थी तो 3 बार गई। वैसे करवा चौथ के बारे में बताया, थोड़ी बहुत आती भी है पर मैं सही नहीं कह पाऊँगी, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी। सीख जाऊँगी, जब मुकम्मल सीख गई तो नेट पे वीडियो ज़रूर डालूँगी। अच्छा, आपने जैसे नमाज़ पढ़ी है, तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फ़र्ज़ की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाज़ें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं। फजर, ये मगरिब, फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद, और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। आपने देखा ना, उसको कलमा आता है, लहजा उसका देखिए कैसा है। अब 2-3 चीजें यहाँ पर थोड़ी समझ लें। उसने कहा जी मेरी एज इतनी है, वो तो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कितना झोल है इस चीज में। यानी उसके बच्चे 7 साल के हैं, तो तुम्हारी क्या 10 साल की एज में शादी हुई थी? आईडी कार्ड जाली। नादरा के अंदर क्या उसके 4 बच्चों का रिकॉर्ड है? जरा बताइए तो सही, कब है, कब शादी हुई, निकाह नामा पर डेट क्या थी, उसका खामद कब गया? उसने कहा जी घर था, मेरे नाम पर था। कैसे तुम्हारे नाम पर प्रॉपर्टी थी, बेची है, कैसे गई? खामद ने कहा ये फलाना है। कैसे वो चली गई दुबई, कैसे वो नेपाल चली गई? वहां पर किसी ने भारत के अंदर उसको एंटर होता नहीं रोका। और सबसे बड़ी बात, इससे जरा कंप्यूटर पर लगाकर या मोबाइल में से पूछे तुम्हें पबजी खेलनी आती है, उसी वक्त पता चल जाएगा कि तुम कितनी माहिर हो पबजी के अंदर और कितना है वहां पर स्कोप और क्या मामला है, तुम्हें कितनी पबजी आती है, जरा पता चल जाएगा। जिसको बोलने की तमीज नहीं है, जिसको पता नहीं है, और वो इंडियन हिंदी ऐसी बोल रही है जिसकी इंतहा नहीं है, ऐसी कमाल हिंदी बोल रही है कि सारी जिंदगी पाकिस्तानी फिल्मों में देखकर भी वो हिंदी ना बोल पाए, जो वो वहां पर जाकर फर कमाल हिंदी अचानक बोलना शुरू हो गई है। और फिर उसने बताया कि 4 मोबाइल थे, और चारों यानी 3 मेरे बच्चों के पास थे मोबाइल और बाकी मेरे पास है। आप सोचिए जरा, महंगे महंगे मोबाइल भाई तुम्हारे पास कहां से आए? तुम्हारे तो खावंद की बकौल इसके कि वो 30-35 हजार रुपया कमाता था। 35-40 हजार रुपया अगर कोई कमा रहा है तो उसमें आप नेपाल की टिकट कैसे ले सकते? कहती मैंने कमेटियां डाली है। तो बताया कमेटियां डाल के मैंने अपना घर लिया था। कैसे तुम घर ले सकते हो पाकिस्तान में? फिर उसके बाद मैं घर बेच दिया। कैसे, कहां से वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? और आप अंदाजा कीजिए, जो हैदर से इसकी बातचीत हुई है, उसको एक मिस कॉल मारी थी, मिस कॉल में उसकी कॉल बैक आ गई और वहां से उसकी दोस्ती मोहब्बत। यानी वो कौन सा मिशन लेकर यहां पर थी या वहां पर? ये हमारी अथॉरिटीज चुप करके बैठी हुई हैं, कोई बताने को तैयार नहीं कि यार आपके मुल्क से बच्चे लेकर वो इंडिया चली गई। और जाते ही यानी आप देखिए कि 2 मिनट के अंदर इंडिया के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, भाभी आ गई, भाभी आ गई। वैसे तो किसी पाकिस्तानी को वो घुसने ना थे। और जेल अचानक से उनकी जमानत हो जाती है, अचानक से सारे इंटरव्यूज के लिए पहुंच जाते हैं। यानी ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हमारी ही बेटी है, ऐसे हाथ रखना शुरू हो गए हैं। यानी आप जरा पूछे तो सही, वो कौन सा मिशन कंप्लीट करके पाकिस्तान में आई है, या कौन सा ऐसा मिशन था जो इंडिया में उसने जाकर करना है, या बाहर आई? अब वहां पर लोग इसको जासूस कहते हैं। इंडिया में जो भी इसको सूरत हाल है, उसका झूठ यहाँ से पकड़ा जाता है। कहती मैं 27 साल की हूँ, आईडी कार्ड में उसकी 20-21 साल उम्र लिखी हुई है, और उसके बाद उसके बच्चों का पता नहीं है। मोबाइल उसके पास इतने कीमती हैं, वो ट्रेवल करके आ रही है, और जिस घर में वो रह रही है आप उसकी हालत देख लें। यानी कोई बंदा वहां रह सकता है इस सारी सूरत हाल में, अच्छी जगह छोड़कर आए? ये जो सारे का सारा जोल है, सारे का सारा कहानी है, ये अभी तक हल हो ही नहीं पा रही। यानी आप अंदाजा कर लें कि वो उसको पता ही नहीं, खामंद को, वो चली गई पहले बच्चों को लेकर, उसके घर वालों को नहीं पता। फिर वो कहती है कि मेरे भैया हैं इनके, या मेरे इतने हैं, या उनकी पत्नी है। यार पाकिस्तान के अंदर बैठकर आप सिंध में भी रहने वाले हो
तो अब किस तरह ये लैंग्वेज बोल, आप जानते हैं कि इवन के पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले सिख हैं वो कितने खूबसूरत उर्दू बोलते हैं। इसी तरह क्या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो हिंदू हैं वो इस तरह बोलते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि बीवी है ये वो, यानी इतने खूब, आप जिस कल्चर में रहते हैं आप उसी की जुबान बोलेंगे। अब जो लोग अफ्रीकन जाकर अमेरिका में रहते हैं वो अमेरिकन लैंग्वेज बोलते हैं, उनका एक्सेंट वही होता है। जो ब्रिटिश में रहते हैं वो वहाँ का एक्सेंट बोलते हैं। तो ये असल में जो सारी सूरत हाल है ये झोल ही झोल है और रियलिटी उसके सामने आ ही नहीं पा रही। और आप अंदाजा कर ले हमारे लिए कितनी बड़ी दुख की बात है कि हमें अभी तक अथॉरिटीज बता ही नहीं रही कि कौन थी, क्या थी और कैसे चली और क्या मामला हुआ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।